श्री राम समर्थ। अप्रैल 26। संतों ने ही भगवान को सगुण बनाया। सभी भक्तियों में समर्पण भक्ति श्रेष्ठ है। पूजा करते हुए भगवान से कहे मैं तुम्हारा दास हूँ, तो प्रेम उत्पन्न होता है। इसमें शर्माने की क्या जरूरत है। पहले भगवान के दास बने तब पूजा करें। हम न जाने अन्य कितनों के दास होते हैं। जब औरों के दास बनने से बचे तब भगवान के दास होंगे, तो पूजा में समर्पण भक्ति कैसे आएगी। हमें जो जो प्रिय हो वह सब हम भगवान को अर्पण करें। इसमें सब कुछ मन से ही करना होता है। केवल शारीरिक सख्त मेहनत करने से प्रेम पैदा होता ही है, ऐसी बात नहीं। चित्त विषयों में रख कर सेवा करे तो काम चोर करने की बात होगी। ऐसी काम चोरी करना ठीक नहीं। भगवान के प्रति मन लगाने के लिए सगुणोपासना अच्छी होती है। वैसे तो सभी लोग किसी न किसी रूप में सगुण भगवान की ही उपासना करते हैं। निश्चित समय और निश्चित साधन हो तो उसमें प्रेम पैदा होता है। हम जिसकी उपासना करते हैं वह भी आखिर सगुण ही होता है ना, इसलिए उसे भी सगुण उपासना की आदत हो जाती है। हम जिस मूर्ति की उपासना करते हैं उस मूर्ति में तेज बढ़ता रहता है। जिस मूर्ति की उपासना किसी साधु ने की हो उस मूर्ति में बहुत तेज होता है और वह टिकता है। औरों के लिए भी वह उपयुक्त होता है। संसार का सच्चा रूप समझने के लिए सगुण उपासना ही कारण है। सभी भोग भोग कर चिंता न करना ही उपासना का मर्म है। उपासना का तेज तो चमकना चाहिए। यह तेज बहुत विलक्षण होता है। पैसे या विद्वत्ता का तेज इतना नहीं होता। जिसका आधार उपासना का बल है वही संसार में सच्चा कार्य कर सकता है। एक स्त्री आंखें मूंद कर बैठती थी तो उसे एक देवी दिखाई देती थी। देवी उस स्त्री से बात करती थी और गृहस्थी सफल बनाने के लिए क्या और कैसे करना चाहिए यह भी कहती थी। लेकिन उस स्त्री ने ध्यान करना छोड़ दिया तो देवी का दर्शन होना बंद हो गया। उसी प्रकार एक लड़का आंखें मूंद कर बैठता था तो उसे सफेद दाढ़ी वाला साधु दिखाई देता था। कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए आदि बातें वह उस लड़के को समझाता था। किंतु लड़के ने ध्यान करना छोड़ दिया और दाढ़ी वाला साधु दिखाई देना बंद हो गया। इन बातों का अर्थ इतना ही है कि संभालने वाली शक्तियां हमारे पीछे होती हैं, अतः हम उनकी उपासना करना न छोड़े। भगवान को संतों ने सगुण बनाया, यह हम पर उनके बहुत उपकार हैं। संत हमसे कहते हैं कि यह दृश्य मूर्ति तुम्हारी है। तुम्हें आवश्यक सब चीजें देने वाला भगवान वही है। यही कल्पना हमारे बीच वृद्धिंगत होती रही तो भगवान ही दाता है यह भाव निर्माण होगा। भगवान दाता है, वह मेरा आधार है, वह मेरे सुख का सहारा है, वह मेरा कल्याण करने वाला है, यह समझ निर्माण होगी। उसके पश्चात जो भी कुछ मिला है वह भगवान की इच्छा से ही मिला है। यह श्रद्धा दृढ़ होगी और वर्तमान स्थिति में संतोष स्थायी होगा। आज का मुख्य विचार, आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सगुणोपासना चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।